हमारे घरों में रोटी रोजाना बनती है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से? किस भाषा से इस शब्द को लिया गया है और ये इस तरह चलन में आ गया? कुछ लोग इसे चपाती भी कहते हैं, पर इन दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो रोजाना करते हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि इसका इतिहास भूगोल क्या है। इंसान जन्म के बाद जो चीजें सबसे पहले खाना सीखता है, उनमें रोटी भी है। रोटी हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो रोजाना करते हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि इसका इतिहास भूगोल क्या है। इंसान जन्म के बाद जो चीजें सबसे पहले खाना सीखता है, उनमें रोटी भी है। रोटी हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया? रोटी और चपाती के बीच का अंतर क्या होता है, ये कुछ लोग जानते हैं तो कुछ लोग अब भी कंफ्यूज हैं। इन दोनों के बीच तकनीकी तौर पर कुछ फर्क है भी या नहीं? रोटी और चपाती के बीच का अंतर क्या होता है, ये कुछ लोग जानते हैं तो कुछ लोग अब भी कंफ्यूज हैं। इन दोनों के बीच तकनीकी तौर पर कुछ फर्क है भी या नहीं? सबसे पहले बात रोटी की। दरअसल रोटी शब्द का मूल रूप संस्कृत में छिपा हुआ है। संस्कृत शब्द रोटिका से रोटी बना और प्रचलित हो गया। इसका मतलब होता है अनाज को पीसकर तवे पर सेंकी गई गोल चपटी टिकिया। कुछ लोग इसे फारसी शब्द भी बताते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यता यही है कि ये संस्कृत के रोटिका शब्द से बनी। सबसे पहले बात रोटी की। दरअसल रोटी शब्द का मूल रूप संस्कृत में छिपा हुआ है। संस्कृत शब्द रोटिका से रोटी बना और प्रचलित हो गया। इसका मतलब होता है अनाज को पीसकर तवे पर सेंकी गई गोल चपटी टिकिया। कुछ लोग इसे फारसी शब्द भी बताते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यता यही है कि ये संस्कृत के रोटिका शब्द से बनी। बात करें चपाती की, तो ये शब्द भी कहीं और से नहीं बल्कि संस्कृत के ही शब्द चरपट से बना। चरपट का मतलब होता है चांटा, चपेट या थप्पड़। चरपट से बना चपटी और फिर ये चपाती के तौर पर सामने आया। संस्कृत से ये शब्द फारसी में गया और चपात कहा गया, फिर चपात से बन गई चपाती। बात करें चपाती की, तो ये शब्द भी कहीं और से नहीं बल्कि संस्कृत के ही शब्द चरपट से बना। चरपट का मतलब होता है चांटा, चपेट या थप्पड़। चरपट से बना चपटी और फिर ये चपाती के तौर पर सामने आया। संस्कृत से ये शब्द फारसी में गया और चपात कहा गया, फिर चपात से बन गई चपाती। चपाती उसे कहा जाता है जिसमें आटा जरा गीला लगाया जाता है और उसे हाथ से ही बढ़ाते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में हाथों से थाप थाप कर या फिर चपत लगाकर इसे चपटा बनाते हैं, ऐसे में ये चपाती कहलाए। चपाती उसे कहा जाता है जिसमें आटा जरा गीला लगाया जाता है और उसे हाथ से ही बढ़ाते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में हाथों से थाप थाप कर या फिर चपत लगाकर इसे चपटा बनाते हैं, ऐसे में ये चपाती कहलाए। रोटी की बात करें तो इसका आटा चपाती से जरा सख्त होता है और इसे बेलकर बनाया जाता है। ये चपाती से पतली होती है और तवे पर ही फूल जाती है। रोटी की बात करें तो इसका आटा चपाती से जरा सख्त होता है और इसे बेलकर बनाया जाता है। ये चपाती से पतली होती है और तवे पर ही फूल जाती है। इसके अलावा रोटी का एक और नाम है फुल्का। ये रोटी का सबसे हल्का रूप है। ये काफी पतला और छोटा होता है। इसे तेज आंच पर सीधे ही पकाकर फुलाया जाता है। बहुत से लोगों को ये कागजी और हल्की फुल्की रोटी पसंद होती है। इसके अलावा रोटी का एक और नाम है फुल्का। ये रोटी का सबसे हल्का रूप है। ये काफी पतला और छोटा होता है। इसे तेज आंच पर सीधे ही पकाकर फुलाया जाता है। बहुत से लोगों को ये कागजी और हल्की फुल्की रोटी पसंद होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।